अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज की क्लास में हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं कि क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पर्सपेक्टिव ग्रिड बेसिकली क्या होता है? पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की शॉर्टकट की जो है वो है शिफ्ट पी। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल हमारे पास तीन तरह से होता है। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल सबसे पहले वन पॉइंट पर्सपेक्टिव वो होता क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी सड़क पे या रोड पे जब हम खड़े होते हैं तो हम वहाँ पे खड़े होकर तो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूर जाके तो ये दोनों इसके जो एजेस होते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये आपस में मिल रहे हैं। ये होता है वन टाइम पर्सपेक्टिव। दूसरा टू टाइम पर्सपेक्टिव ये होता है कि अगर हम किसी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग की कॉर्नर पे खड़े होके अगर हम वहां से नीचे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई भी बिल्डिंग यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ छोटी होती जा रही है। ये होता है टू टाइम पर्सपेक्टिव। थ्री टाइम पर्सपेक्टिव होता है, उसमें ये होता है कि अगर हम ये बेसिकली किसी गेमिंग वगैरह या कार्टून वगैरह इनमें होता है कि हमारे पास जो वीडियो होती है या कोई भी बिल्डिंग वगैरह और कोई भी ऐसी शेप्स होती है कि वो हमें ऐसे ऊपर से दिखाई जाती हैं और सारी बिल्डिंग्स ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई जाती हैं। वो होता है थ्री टाइम पर्सपेक्टिव। उसमें एक एज क्रिएट किया जाता है पर्सपेक्टिव ग्रिड की सूरत में। वो होता है थ्री टाइम पर्सपेक्टिव। अब इनका यूज कैसे किया जाता है? पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के लिए हमारे पास शिफ्ट पी है। अगर मैं इसमें क्लिक करके तो यहाँ पे क्लिक करती हूँ, शिफ्ट हमने शिफ्ट पी प्रेस किया है तो हमारे पास ये एक पर्सपेक्टिव ग्रिड बन के तो आ गया है। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास थ्रेड आ गया है। ये हमें बता रहा है कि हमें कौन सी साइड पे काम कर रहा है, राइट ग्रिड की तरफ, लेफ्ट ग्रिड की तरफ या नो एक्टिव ग्रिड की तरफ। हमारे पास एक्टिव ग्रिड नहीं है नीचे बॉटम की तरफ से। अब बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि अगर ये मैं यहाँ पे क्लिक करके तो वापस कर रही हूँ तो हमारे पास कोई भी शेप बन रही है तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये वापस ये ग्रिड खत्म नहीं होता। तो बहुत से न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत मसला करता है। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से शिफ्ट पी को ही प्रेस करें, शिफ्ट पी को प्रेस करेंगे या अब फॉर एग्जांपल ये हमने शेप तो बना ली लेकिन हम प्रोस्पेक्टिव ग्रिड को खत्म कैसे करें? तो सबसे पहले हम अगर इसके एजिस में जाके यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे जाके इसके यहाँ पे क्रॉस करें या वापस हम प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे जाएंगे और शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से भी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में इसका ये है। अब दोबारा से अब यहाँ से ये खत्म हो चुका है। हम दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाते हैं। सिलेक्शन टूल में जाके तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ये हमने क्लिक किया इस पर और ये दोबारा से हमारे पास आ गया है। अभी हमारे पास इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के लिए और सेकंड स्टेप पे हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो ये हमारे पास इस तरह से भी ये हाइड हो जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ वापस प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे और जाके यहाँ पे हमारे पास छोटा सा क्रॉस दिया गया है, इस पर क्लिक करते हैं तब भी ये हमारे पास हाइड हो जाता है। ये उन बिगिनर्स के लिए है जिनको प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल यूज़ करना नहीं आता और गलती से इस टूल में अगर वो ओपन हो जाता है तो आप इस तरह से इसको हाइड कर सकते हैं। आई होप सो आपको प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल की शॉर्टकट कीज और उनको ऑफ करने का, उसको हाइड करने का तरीका समझ आ गया होगा। मैं इनको भी बैक स्पेस कर देती हूँ। अब दोबारा से चलते हैं प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल की तरफ। ये हमारे पास एक शेप आ गई है। ये शेप हमारे पास टू टाइम प्रोस्पेक्टिव है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम मैं शेप को यहाँ से अगर शुरू करूँगी तो यहाँ पे आते आते ये प्रोस्पेक्टिव यहाँ से ये दोनों शेप जो है आपस में ऐसे लगेगा जैसे जुड़ रही हैं और यहाँ पे आके तो एंड पे आके खत्म हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। ये टू टाइम प्रोस्पेक्टिव है। आप इसको एंकर पॉइंट की मदद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट हमारे पास इस तरह से आ रहा है और इसको हम यहाँ से इस तरह से करना चाहें तो हम इनकी मदद से इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से बिल्डिंग को और मज़ीद बढ़ाना चाहें यहाँ से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। अब यहाँ वाले इस वाले एंकर पॉइंट को इस तरह से या इसको इस तरह से भी जूम करके तो जूम इन जूम आउट करके तो आप बिल्डिंग को क्रिएट कर सकते हैं, आपको जैसे
करना चाहें, जैसे आप किसी कोई भी बिल्डिंग कोई भी शेप क्रिएट करना चाहे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे चाहिए तो मुझे मुझे ऐसे कर चाहिए होगी तो मैं इसको इस तरह से स्क्रीड बनाऊंगी। अगर मुझे ये बहुत ज़्यादा इस तरह जूम में चाहिए तो मैं इसको इस तरह से कर दूंगी, या आप अपने हिसाब के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं और कोई भी शेप बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इनमें ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास वेजेस है, इनमें हमारे पास ये कलर देखें, आप इस साइड पे देखें तो हमारे पास ऑरेंज कलर शो हो रहा है, राइट साइड पे हमारे पास ब्लू कलर शो हो रहा है, और नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर। अगर मैं आपको जूम करके तो बताऊँ तो ये हमारे पास इस तरह से कलर इसके शो हो रहे हैं। अब आपने ये ग्रिड क्रिएट कर ली। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि आपको किस साइड से कोई भी शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अब हम कोई भी शेप में बना लेती हूँ, उसके लिए रेक्टेंगल टूल लेती हूँ। रेक्टेंगल टूल लेके फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, सेक्शन टूल पे चलते हैं। सेक्शन टूल पे जाके तो शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको क्रिएट करना चाह रही हूँ और मैं शिफ्ट भी होल्ड करती हूँ तो ये इस तरह से नहीं होगा, और ये हमारे पास एक इस तरह से एक शेप कह लें वो बन के तो आ गई है। अगर मैं इसको और ज़्यादा पीछे लेके जाती तो यह यहाँ पे जाके तो आपस में मर्ज हो जाती और बिल्कुल छोटी सी लगती। लेकिन मुझे अगर शेप यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ तक ही इसको क्रिएट करूँगी। साइड पे तो बना लिया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मुझे ये वाली ग्रिड ऑन करनी होगी। ये वाली ग्रिड ऑन करके तो अब मैं यहाँ पे भी कुछ शेप बना लूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह से कोई शेप चाहिए और उसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये एक शेप बन के तो आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही हूँ। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। चेंज कर देने के बाद यहाँ पे मैं कोई और शेप ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल विंडो के लिए अगर हमें कोई शेप चाहिए हो या ऐसे ही, तो उसके लिए ये हमने कलर चूज़ कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे कलर इसका कोई और चाहिए, रेड चाहिए या वापस ऑरेंज ही कर देते हैं। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मुझे कोई डोर बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, तो हम वापस रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे। रेक्टेंगल टूल पे जाके यहाँ पे मुझे ये एक डोर क्रिएट करना है और मैं इसका कलर ले लेती हूँ यहाँ से, ये वाला कलर लेने के बाद अब मैं इसके डोर के मैं चाहती हूँ कि इसकी अंदर वाली साइड भी दिखाई दे, तो उसके लिए मैं एक और साथ साथ अब बैक स्पेस कर दें। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इन शेप को क्रिएट किया है। इसका कलर हम यहाँ से क्या ये वाला कर देते हैं। इसी तरह मैं इसके कलर को यहाँ से इसको बिल्कुल आराम से और तरीके से करना होगा और आपको फिर इजीली समझ आएगी। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ कि डोर को। ये कलर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ से मैंने एक और शेप बनानी है। ये थोड़ी सी बाहर की तरफ आ गई है, तो कि हम इसको सही कर लेते हैं। अब मैं आपके इसके ग्रीन कलर और इसके जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव ग्रिड है उसको मैं थोड़ा सा हाइड करके आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे आएंगे और देन यहाँ से हाइड करेंगे। तो अगर नहीं हो रही तो हम कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से एक बिल्डिंग की शेप बनके तो रेडी हो गई है। आप इस तरह से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो आपको प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल की समझ आई होगी कि अगर हम सिंपली इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो इसके चारों एंकर पॉइंट है हमारे पास शेप के ऐसे आएंगे।
बट हमें अगर कोई बिल्डिंग या कुछ इस तरह से शेप चाहिए होगी किसी भी सूरत में, किसी भी साइज़ में, या ट्रेन की पटरी टाइप या रोड वगैरह बनानी है, तो हमें प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल चाहिए होगा। और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग का अगर हम देखें वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बट ये यहाँ पे जाके तो ऐसे लग रहा है कि ये दोनों यहाँ एंड पे जाके तो आपस में मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। हम दोबारा से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे आएंगे और उसको ऑन करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से आप इनकी शेप के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर का कलर फॉर एग्जांपल ये रेड कलर है, इसके अंदर के कलर को ब्लैक कर देती हूँ और यहाँ से इसका कलर जो है मैं चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन कर दिया। अब मैं राइट साइड वाले ग्रिड को यहाँ पे जो हमारे पास आया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी। क्लिक कर देने के बाद इसका कलर मैं रख देती हूँ थोड़ा इस तरह से, और ये हमारे पास जो कलर है इसका कलर मैं ये वाला रख देती हूँ। ये वाला कलर कर देने के बाद मैंने इनका कलर ये कर दिया है। अब दूसरा कलर हमारे पास ये वाला था, इसका कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। पहले हम शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप को सिलेक्ट कर देने के बाद ये हमने इस तरह से कलर को कर दिया है। तो अब हम इसको शिफ्ट कंट्रोल आई करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से शेप रेडी हुई है। आप इनके कलर को भी इस तरह पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में रखते हुए इन कलर को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं, ये दोबारा से हमारे पास आ गया है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में हमारे पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको जूम करके तो बताऊँ, सिलेक्शन टूल पे चलते हैं और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे चलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद मैं चाहती हूँ इस शेप को मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आऊँ, तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे ही आएगी। ये मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट करके तो ये इस तरफ मैं लेके आ रही हूँ। तो आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आप इस तरह से किसी शेप को ऊपर या नीचे की तरफ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये एक विंडो टाइप चीज़ थी, उसको मैं यहाँ नीचे की तरफ ले आई हूँ, और ये हमारे पास जिस तरह से था इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ, या इसको मैं बैक स्पेस कर देती हूँ। तो ये हमारे पास, अगर मैं रिमूव करके तो आपको दिखा दूँ, तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इस तरह से आप किसी भी शेप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले वाली शेप हमारे पास किस तरह से थी, और सिलेक्शन टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से हमने किस तरह से इस शेप को ऊपर से नीचे लेके आए और इस शेप को यहाँ से इस तरफ कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारे पास शेप ली है। पहले हम आर्टबोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। ये आर्टबोर्ड हमने बड़ा कर लिया। अब हमारे पास ये एक शेप आ गई है। अब शेप हमारे पास आ गई है, ये है। अब इसमें हम एक और शेप लेंगे, उसका कलर हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब हम यहाँ पे विंडो सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद हम यहाँ पे विंडो क्रिएट कर रहे हैं। विंडो का कलर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ऑरेंज कर देते हैं, और इसको सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद इसको ये थोड़ा सा मैं इसके साइज को सही तरीके से कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। जल्दी से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं। ये हमारे पास एक शेप बन के तो रेडी। अब यहाँ पे हम कोई डोर वगैरह इस तरह से कोई भी शेप क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके डोर वगैरह बना रही हूँ इस तरह से मुझे चाहिए। अब इसी की कॉपी एक लेके ऑल्ट से और यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे इलिप्स टूल से यहाँ पे छोटा सा ब्रॉज टाइप कुछ बना देती हूँ। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करके तो येलो कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके। अब मैं यहाँ से आर्ट से इसकी कॉपी लेके एक इस साइड पे भी कर देती हूँ।
ये हमारे पास एक सिंपल सी शेप बन के तो रेडी हो गई है। अब ये शेप बनाने के बाद हमने करना क्या है, इसको प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल में इसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए अब जाएंगे हम, ये शेप हमने एक अलग से बनाई है और इसको प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे लेके जाने के लिए हमने प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल। इसको हम यहाँ से जूम इन और आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है शेप। अब हमने करना क्या है, यहाँ से इन शेप सारी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हुए इसको ड्रैग करके तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कर देने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से कैंसिल कर देते हैं। इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लेके जाऊंगी और इसको अपनी साइज के मुताबिक छोटा बड़ा जिस तरह से हमारे पास प्रोस्पेक्टिव है उस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसी की मैं कॉपी लेके तो कंट्रोल जी कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक अलग शेप को बना के तो इसको प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे मैं इसको लेके आई हूँ। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर देती हूँ तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग की ए शेप आ गई है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देते हैं। इसमें यहाँ पे दोबारा से कोई शेप ले लेती हूँ रेक्टेंगल में। फॉर एग्जांपल ग्रिड टूल को ख़त्म कर देते हैं, सिलेक्शन टूल पे चलते हैं और यहाँ पे हम कोई शेप लेंगे। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल पे चलते हैं और सिलेक्शन टूल पे यहाँ पे हमने ए बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शेप आ गई है। शेप के बाद मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ विंडो जो हैं हमारे पास पड़ी हुई उनको ऐड कर देती हूँ। ये हमारे पास आ गई हैं या ये हमारे पास एक क्रिएट की हुई शेप पहले से मौजूद है। इसको आर्ट की मदद से यहाँ पे ये मैं इनकी कॉपीज लेके आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह से इनकी कॉपीज ले सकते हैं या कंट्रोल सी प्लस डी प्लस करके तो कंट्रोल डी से भी आप इनकी मजीद कॉपीज जो हैं वो ले सकते हैं। ये हमारे पास एक शेप बन गई है। अब मैंने करना क्या है कि ये हमारे पास जो शेप बनी है इसके लिए मैं इसका कलर यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके तो ये वाला रख लेती हूँ। ये वाला रख देने के बाद अब मैं चलती हूँ दोबारा से प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल की तरफ। ग्रिड टूल पे जाके ये हमारे पास जो शेप बनी हुई है इसके लिए हम प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इन शेप को इस सारे शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको ड्रैग करते हुए मैं यहाँ पे इसको लेके आ रही हूँ। ये हमारे पास आ गई है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे एक हिसाब से जिस तरह से हमारे पास ग्रिड बनी हुई है उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगी। ड्रैग कर देने के बाद अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से एक बिल्डिंग की शेप किस तरह से क्रिएट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल और प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल से किस तरह से हम किसी भी शेप को किसी भी बिल्डिंग को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल सी एक आपको गार्डनिंग के लिए एक शेप बनाई थी, उसकी विंडो स्टफ की थी। आप चाहें तो इसको हमारे पास जो ये डोर वाली शेप है इसको प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल भी से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ईजी लगे मैंने सिंपल से यहाँ पे शेप क्रिएट की और विंडो को ऐसे ही बना के तो आपको दिखा दिया है। आप इस तरह से कोई भी शेप बना सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी कि प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।